किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। विनोद दुबे जी के साथ संगत कर रहे थे गिटार पर श्री आशुतोष सिंह। अब मैं बुलाना चाहूँगी इमरोज़ आलम को। बहुत अच्छे कवि हैं, पृथ्वी के कैफे रैटी में बहुत बार भाग लिया है, भारतवर्ष के बहुत सारे मुशायरों में इन्होंने शिरकत किया है। आज हमारे सामने एक रचना प्रस्तुत करने वाले हैं। स्वागत है इमरोज़ आलम जी का। उर्दू की एक नसरी नज़्म है, उन्वान है हिंदुस्तान का सुनहरा ताज। मैं खामोश जुहू चौपाटी पर बैठा हुआ समुंदर की उठती हुई लहरों को देख रहा था, जो लपक कर मेरी सिमत आती और मुझे छुए बिना ही वापस लौट जाती। कितनी बेकरार थी वो लहरें, जिनसे उठने वाली हवाएं जिस्म में एक हलचल सी पैदा कर रही थी। एक अजीब सा माहौल था, एक हैरत अंगेज बेचैनी थी। ऐसी कशमकश के आलम में मैंने देखा कि इन तमाम लहरों के बीच से पूरे समुंदर को दो हिस्सों में बांटती हुई इस बला की खूबसूरत लड़की आ रही है, जिसके गेसुओं की सरसराहट, होंठों की मुस्कुराहट, पाजेब की झनकार, चूड़ियों की खनक जैसे चांद सितारों के टूटने की सदा हो। उसका चेहरा अगर पत्थरों की तरफ मुस्कुरा दे तो मोतियों की सूरत बिखरने लगे, अगर आसमान को उंगली दिखा दे तो बिजलियां चमकने लगे। एक साथ इतनी करामतें, इतनी शरारतें, इतने जलवों से लबरेज, मैं समझा ये कोई अप्सरा होगी। फिर ख्याल आया कि पूछूं, ए चांद सितारों की शहजादी, ए वादी फिरदौस से आई लड़की, तू इंसान की नस्ल से है या फरिश्तों की ज़ात से? क्या रिश्ता है तेरा इस जहां से? तू किस गरज ज़मी पर आई है? इतना सोचते ही जब मेरे कदम उसकी जानिब उठे, मेरी धड़कनें रुक सी गई, सांसें थम सी गई। ऐसी जलवागर शख्सियत से कौन मुखातिब होगा? किसके पास वो ज़बां होगी जो इससे हम कलाम होगा? ये सोचकर मैं उसके करीब ना जा सका, लेकिन पीछे पीछे चलता रहा, बहुत दूर तक पीछा करता रहा। इस वक्त रात पूरे शबाब पर थी, सड़कों पर सन्नाटे पसरे हुए थे। इस वक्त रात पूरे शबाब पर थी, सड़कों पर सन्नाटे पसरे हुए थे, जब किसी गाड़ी के गुजरने और कुत्तों के भौंकने की सदा आती। मैं चौंक कर इस दुनिया की तरफ देखता और फिर उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ता। मैंने इस बार देखा कि वो चलते चलते अचानक रुक गई और फुटपाथ पर सोए एक शख्स के पास बैठकर इस तरह उसकी पेशानी पर हाथ फेरने लगी जैसे कोई माँ अपने बच्चे से प्यार कर रही हो। मैं ये देखकर समझ ना सका ये लड़की है, अप्सरा है या कोई देवी है, मगर जब उस शख्स को देखा तो ये वही चेहरा था जो सुबह मुझसे कह रहा था, इमरोज़ मैं 3 दिन का भूखा हूँ। इस हैरत अंगेज नज़ारे के बाद जब मेरी नज़र आगे बढ़ी, वो तमाम फुटपाथियों पर इसी दिलकश अंदाज में फिदा थी। मैं सवालों के कटघरे में घिरता चला गया। ये लड़की कौन है? आखिर ये लड़की कौन है? मेरा पहला, दूसरा, आखिरी यही एक सवाल था, आखिर ये लड़की कौन है? तभी उसने मेरी सिमत मुस्कुराकर देखा, बड़ी नफासत से नज़दीक आई और फिर मेरे सर पे हाथ रखा और बड़े धीमे स्वर में बोली, इमरोज़ मैं मुंबई हूँ, हिंदुस्तान का सुनहरा ताज। इतना सुनते ही मेरी आंखें खुल गई। मैं एक फुटपाथ पर रेशमी ख्यालों की चादर ओढ़े सपनों के मखमली बिस्तर में सो रहा था और सामने खड़ा था वही पुलिस वाला कल जिसने मुझे डंडा मार के जगाया था। कहीं आज भी वो डंडा ना पड़ जाए। जब मैं घबरा कर भागा तो माँ का दिया हुआ वो बिस्तर वहीं छूट गया
پھر اس کے بعد میں مہینوں تک اخبار بچھا کر سوتا رہا. ایک دن جب موسم نے کشمیری انگڑائی لی، میں سردیوں کے شبنمی جھونکوں سے ٹھٹرنے لگا. وہ حیرت انگیز ہنگامہ خیز جلوہ افروز لڑکی پھر میرے سپنے میں آئی. وہی تکلم، وہی تبسم، وہی شرارت، وہی نزاکت، وہی لہجہ، وہی انداز، سب کچھ وہی تھا. لیکن نزدیک آتے آتے سنجیدہ ہو گئی. پہلے 2 پل مجھے حسرت بھری نظر سے دیکھا اور پھر بولی، امروز اگر مجھے پانے کی خواہش ہے تو میرے عشق میں اتنا بے قرار ہو جا. لگے جس سنگ سے ٹھوکر وہی مورت نظر آئے کہ ذرے ذرے میں تجھ کو میری صورت نظر آئے. تخیل میں، تصور میں بسالے اس طرح مجھ کو، نظر جائے جہاں تک گلشن جنت نظر آئے. اوکے، تھینک یو سو مچ.